हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे गणिता प्रकाश बुक में से प्रोपोर्शनल रीजनिंग चैप्टर क्लास 8 का। और क्लास 7 में भी ये टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के नाम से। और क्लास 8 में एक ढंग से डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन जो पहले वाली बुक में था उसके रिलेटेड। तो मैंने जो कंबाइंड बनाए हैं, जो आज क्वेश्चंस बनाए हैं, वो मैंने इन सब टॉपिक्स को कवर करने के लिए बनाए हैं कि आपको जो प्रोपोर्शन का टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तभी मैंने सारे ढंग के नंबर लिए हैं। तो जो सबसे पहले नंबर लिए हैं वो मैंने प्रोपोर्शन के ऊपर लिए हैं कि अगर टर्म्स प्रोपोर्शन में हैं तो अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है तो एक्स कैसे फाइंड आउट करना है, थर्ड प्रोपोर्शनल है तो कैसे फाइंड आउट करना है, मीन प्रोपोर्शनल कहा है तो कैसे फाइंड आउट करना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल है तो कैसे फाइंड आउट करना है। तो इन सब क्वेश्चंस को अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है चेक करो ये सारे नंबर्स क्या हैं इन प्रोपोर्शन। तो इन प्रोपोर्शन चेक करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है, हमें चेक करना होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर हों। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कौन सी हैं, बीच वाली ये दोनों, ये क्या है मीन्स। तो हम ले लेते हैं 36 इंटू 5, तो ये हमारे पास कितना आ गया 180। उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो दोनों बिल्कुल कॉर्नर पे पड़ी हैं, तो वो क्या है हमारे पास 25 इंटू 6, ये कितना आ गया 150। अब ये देखो ये दोनों इक्वल नहीं है ना, तो हम लिख देंगे 180 नॉट इक्वल टू 150। तो हम लिख देंगे कि टर्म्स आर नॉट इन प्रपोर्शन। अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं तो हम बोलेंगे टर्म्स प्रपोर्शन में हैं। अब ये नहीं आ रही तो हमने बोल दिया कि प्रपोर्शन में नहीं है। अब उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि कंटिन्यूड प्रपोर्शन। जो कंटिन्यूड प्रपोर्शन होता है उसका मतलब ये होता है कि जो सेकंड वाली टर्म है वो 2 टाइम्स रिपीट है। कंटिन्यूड मतलब कि ये 2 बार कंटिन्यू है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 25 रेशियो जो ये नंबर है इसको हम 2 बार लिख देते हैं। 25 में 35 एंड एक्स। तो अब हमने जब 35 को 2 बार लिख दिया है तो अब हम लेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स को बराबर, क्योंकि उन्होंने प्रोपोर्शन दिया हुआ है ना एज प्रोपोर्शन गिवन। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो अब हम लेंगे 25 इंटू एक्स इज इक्वल टू 35 इंटू 35। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू ये 25 इधर आके डिवीज़न में आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 7/5। 5 को इसके साथ भी कट कर दिया तो कितना आ गया 49। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर कितना आ गया 49। तो बस यही चीज़ थी जो मेन यूज़ करनी है मीन के टाइम। जो मीन टर्म हैगी वो इक्वल होएगी, ठीक है। आगे है थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल में भी कंडीशन तो यही है, पर फाइंड आउट क्या करना है हमें कि जैसे जब भी थर्ड प्रोपोर्शनल कहें हमें तो जो मीन टर्म है वो डबल होएगी। तो इसको भी हम यहाँ पे ऐसे 2 बार लिख लेंगे। तो ये वाली इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे एक्सट्रीम्स को और मीन्स को भी आपस में। तो ये भी हम लिख देंगे जब भी थर्ड प्रोपोर्शनल है तो हमने जो इसको लिया हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल ले लिया। जो हमने जब भी 2 टर्म्स दी हों तो हमें पता होता है कि ये जो 2 टर्म्स ली हैं इसमें से एक टर्म इक्वल है, तो जो थर्ड प्रोपोर्शनल है ना वो फोर्थ प्रोपोर्शनल ही बन जाता है। तो ये वाली दोनों टर्म्स इक्वल होने के कारण फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, पर इन्होंने हमें 2 टर्म्स दी थी तो थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब हमारे पास ये अगर सॉल्यूशन की बात करें वहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शनल ही बन जाते हो। तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तो अब हम इसको क्या है डिवाइड कर लेंगे। ये कितना आ गया 3 4, यहाँ से भी कटिंग 4 4 जा 16। तो हमारे पास ये आ गया। अगर हम आंसर की बात कहेंगे तो हम आंसर में वही लिखेंगे। वो जो फोर्थ प्रोपोर्शनल मैं आपको बोल रही हूँ वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, जो आंसर में देना है वो आप ऐसे ही दोगे। उसके बाद है मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन में भी हमें फाइंड आउट करनी है जो हमने यहाँ पे इक्वल ली थी ना जैसे सेकेंड टर्म, तो यहाँ पे हम उसको फाइंड आउट करना है। तो लेट मीन टर्म भी एक्स, और इसको लिखने के टाइम 2 बार लिखेंगे अब हम।
तो ये सारे क्वेश्चन तभी मैं अलग अलग ढंग के आपको करवा रही हूँ कि आपको लोगों को समझ आ जाए कि किस तरह से टॉपिक करना है। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया 144, तो एक्स स्क्वायर 144 किसका स्क्वायर है ये 12 का स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो मीन प्रपोर्शन हमारे पास कितना आ गया 12। उसके बाद है देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल सिंपल है, वैसे ही जैसे हमने थर्ड प्रोपोर्शन निकाला है, बस क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स हमें गिवन है तो हमें कोई टेंशन नहीं है, तो सिंपली हम लिख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो ये लेंगे हम x इज इक्वल टू 5 इंटू 21/3, तो 7 5 ज़ा 35 आंसर। तो उसके बाद हम जो एक टॉपिक करेंगे डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन, तो इसके हम 2 क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगी आपको। तो पहले आप इन टॉपिक्स को समझ लीजिए। डायरेक्ट का मतलब होता है कि जैसे कोई चीज़ बढ़ रही है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस के कारण दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, तो हम दोनों का रिलेशन बोल देंगे कि डायरेक्ट है, और सेम प्रपोर्शन में बढ़ रही है तो डायरेक्टली प्रपोर्शनल है। पहले तो डायरेक्ट का मतलब समझ लीजिए, जैसे हमारे पास कोई आपने कपड़े वगैरह खरीदे, तो क्लॉथ्स खरीदे, तो और उसकी कॉस्ट, तो जितने हम क्लॉथ्स ज़्यादा खरीदेंगे तो कॉस्ट क्या है बढ़ जाएगी, तो ये रिलेशन क्या हो गया डायरेक्ट। और जिस हिसाब से आपकी अमाउंट बढ़ेगी उसी स्पीड से आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि क्लॉथ्स आपने कम ज़्यादा बाय करे हैं, थोड़े से जैसे 4 से 6 हुए हैं और ये कॉस्ट है कि वो डबल हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है, सेम प्रपोर्शन में बढ़ेंगी दोनों चीज़ों। तो यहाँ पे रिलेशन जो कॉस्ट का और क्लॉथ्स का है वो क्या है डायरेक्ट है। पर अगर हम यही बात करें जैसे स्पीड और टाइम की, स्पीड और टाइम क्या है, जैसे जैसे आप कहीं जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, जो आपने अपनी स्पीड बढ़ा दी तो टाइम क्या है कम लगेगा ना, तो लेस लगेगा। तो यहाँ पे क्या है स्पीड मोर तो टाइम लेस, तो इस तरह का रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स, तो इन दोनों को करने के लिए हमारे पास मैथमेटिकली क्या फार्मूला है, डायरेक्ट में तो अगर 2 टर्म्स को ले रहे हैं तो उनकी है रेशियो बराबर होएगी, ऐसे उसको जैसे ऊपर वाली टर्म्स ऊपर नीचे लिखें तो दोनों का एक सेम कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स सेम आएगी। तो ये चीज़ें दोनों आपको समझनी बहुत ज़रूरी हैं। इसको मैं आपको एक सम में इस्तेमाल करके दिखाती हूँ। जैसे हमारे पास क्या है कार के हम स्पीड और टाइम के अकॉर्डिंग और एक डिस्टेंस और पेट्रोल के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल है इन लीटर्स, ये कितनी है 36 और 25, और उसके बाद जब डिस्टेंस की बात करें वो कितना है, यहाँ पे है 432 और यहाँ पे हमने फाइंड आउट करनी है तो हमने x ले लिया। तो देखो अब पेट्रोल और डिस्टेंस में जो रिलेशनशिप है वो क्या है, जैसे जितना पेट्रोल हम कम भरेंगे तो डिस्टेंस कम ट्रेवल होएगा ना हमारा, तो क्या हो गया रिलेशनशिप डायरेक्ट रिलेशन। तो इसको हम बोल भी सकते हैं कि डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो हमारा फार्मूला क्या था रेशियो x/y इज इक्वल टू के, तो मतलब हम दोनों के टर्म्स को रेशियो में ले लेते हैं। अब उसके बाद कैलकुलेशन सेम है, वही सिंपल जो हम करते आ रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन दोनों को। तो 25 इंटू 432 ओवर 36, ये 36 के टेबल पे 12 पे कट हो जाएगा, तो ये कितना आ गया हमारे पास 300। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास 300 किलोमीटर। इसके बाद एक एग्जांपल हम लेते हैं इनवर्स की। अब ये क्वेश्चन क्या है, इफ 45 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 49 days, हाउ मैनी डेज 35 men कैन डू। देखो अगर कोई काम ज़्यादा है तो जितने हम ज़्यादा वर्कर्स को हायर करेंगे तो काम कम डेज में ख़त्म हो जाएगा ना। तो ये रिलेशन ही क्या हो गया नंबर ऑफ मैन का नंबर ऑफ आवर से जो रिलेशन है वो क्या हो गया इनवर्स हो गया। कैसे, मोर मैन लेस टाइम। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं क्या कुछ है हमारा डाटा।
जब हमारे पास नंबर ऑफ मैन 45 है तो नंबर ऑफ आवर्स हमें नंबर ऑफ आवर्स की जगह नंबर ऑफ डेज क्या है, कम है हमारे पास, कितने हैं 49। और अब जब नंबर ऑफ मैन कम हो गए तो हमारे पास ऑब्वियस है ना ये ज़्यादा हो जाने चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डेज लिख देते हैं हम। टाइम और डेज वैसे तो एक बात है, पर क्वेश्चन में डेज कहा है तो आप वही वर्डिंग यूज़ करा करें। तो अब हम इसको क्या करेंगे, मैंने आपको फार्मूला बताया था x मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू के। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के प्रोडक्ट करेंगे। 45 इंटू 49 इज इक्वल टू 35 इंटू एक्स। तो x इंटू 35 इज इक्वल टू, इसको ना जो x वाली टर्म अननोन वेरिएबल होती है वो लेफ्ट साइड पे रखा करो, तो इससे आपकी गलती के चांसेस बिल्कुल नील हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 7 के टेबल पे कट गया 5 पे, फिर ये यहाँ पे कटा तो ये कितना आ गया 63। तो इस तरह से हमारे पास जो एक बार जो बेसिक क्वेश्चंस है वो सारे खत्म हो गए। और एक लास्ट क्वेश्चन करवा देती हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पीओवी से, तो आप इसको करना ना भूलें। अगर हमें मान लीजिए 300 मैन दिए हुए हैं, ठीक है, कितने डेज के लिए, 90 डेज में उनको खाना मतलब उसके खाने का प्रबंध कितने डेज के लिए है, 90 डेज के लिए। कहते आफ्टर 20 डेज, 20 दिन बाद जो 50 मैन है वो लेफ्ट कर गए, ठीक है। अगर 50 डेज बाद हम 20 डेज बाद ये लोग चले गए हैं तो अब कितने हो गए, बंदे कितने रह गए हमारे पास, तो 300 माइनस 50, तो अब कितने मैन, 250 मैन। तो अब हमें जो फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ डेज अब कितने दिन खाना चलेगा। अब खाना देखो ये वाला कितने दिन चलेगा। तो एक बार मैं इसकी स्टेटमेंट पूरी लिख देती हूँ बच्चों के लिए। अब रिलेशनशिप देख लेते हैं इनके आपस में क्या कुछ है हमारे पास। तो यहाँ पे मैन है जब 300, यहाँ पे 250, तो हमारे पास डेज कितने हैं, यहाँ पे हमारे पास कितने कम हो गए 250। तो यही चीज़ मैंने इस क्वेश्चन में समझानी थी कि जो कम ज़्यादा हुए हो तो वो आप चेंजेस टेबल से पहले ही कर देनी है। तो ये अब हमारे पास नंबर ऑफ डेज पहले कितने थे 70, और उसके बाद हमने फाइंड आउट करने हैं। तो अब हमारे पास क्योंकि देखो ये इन्वर्स का क्वेश्चन है, मोर मैन वही वाला लास्ट का, तो हम क्या करेंगे एक्स वाई इज इक्वल टू के। तो 300 इंटू इन दोनों की प्रोडक्ट और इन दोनों की प्रोडक्ट, जो हम रेशियो में लिखते थे अब हम किस में लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन में। 0 से 0 कट कर दी, ये 6 एंड 5, ये 5 के टेबल पे हमारे पास 14 पे, 14 6 या 84। तो नंबर ऑफ डेज अब कितने यूज़ होंगे 84। तो इसके साथ हमारे टॉपिक के जो मेन क्वेश्चंस हैं वो सारे अपने ओवर हो जाते हैं। और एक क्वेश्चन और था मेरे पास जो था कि स्केल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते होते हैं। मैं इसकी भी एक बार स्टेटमेंट लिख लेती हूँ। लास्ट क्वेश्चन में देखो ये हमें दो चीज़ों का डिस्टेंस दिया गया है। एक तो मैप पे, देखो मैप पे जो बनता है और जो एक्चुअल में डिस्टेंस होता है, देखो उसमें आपको पता ही है बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। पर ये ऐसे नहीं है कि मैप में कहीं पे भी ज़्यादा मार्जिन रख दिया कहीं पे भी कम, वो इक्वल रेशियो में ही बढ़ता कम होता है। जैसे आपको मतलब किसी दो एक्चुअल में दो जगह का डिस्टेंस ज़्यादा है तो मैप पे भी आपको उस जगह का डिस्टेंस ज़्यादा दिखेगा एज़ कम्पेरेटिव टू अदर। तो अब हमारे पास अगर मैप पे डिस्टेंस 1 है और यहाँ पे हमारे पास क्या है 25 लाख, तो हमारे पास ये कितना हो गया, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में है और जो एक्चुअल है वो किलोमीटर में है। तो अब हमारे पास अगर यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के सम्स को आप जैसे ना ये आपको काफ़ी बड़ा नज़र आता है तो आप इसको 25 इंटू 10 की पावर 5 भी लिख सकते हो, या फिर स्टैंडर्ड में भी कर सकते हो तो डेसिमल यूज़ करना पड़ेगा, मैं उसको एक बार अवॉइड कर रही हूँ। तो इसको अब हम सोल्यूशन करने के लिए हम वही जितना ये हमारा डायरेक्ट रिलेशन वाला ही सम बनेगा, जितना मैप में ज़्यादा उतना उस पर ज़्यादा, द मोर ऑन मैप मोर इन एक्चुअल। तो ये डायरेक्ट ही बनेगा हमारा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3 इंटू 25 इंटू 10 की पावर 5 ओवर एक्स। तो x कितना आ गया 3 इंटू 25 इंटू 10 की पावर 5। तो ये हमारा कितना आंसर आ गया 75 इंटू 10 की पावर 5। इसको अगर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो हम ऐसे 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये कितना आ गया 7.5 10 की पावर
6 किलोमीटर। और अगर आपको इसको यूनिट में इसमें नहीं कन्वर्ट करना तो आप वापस से जैसे ये इस यूनिट में था वैसे भी लिख सकते हो। देखो 6 जीरोज़ हैं, 5 हम कट कर देंगे तो यहाँ पे कितनी जीरोज़ हैं 6, तो 1 जीरो कट होगी तो कितना आ गया 75, 5 टाइम्स जीरोज़, तो ये किलोमीटर में। तो इसी के साथ हमारे जो ऑल टाइप्स के क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करने की कोशिश करी है। तो आपको जो प्रपोर्शन के सम्स हैं डिफरेंट टाइप के यहाँ पे सारे मिलेंगे। बाकी लास्ट लेक्चर में जो गणिता प्रकाश बुक के अकॉर्डिंग बिल्कुल वो मैंने 5 सम वहाँ पे करवाए हैं और वहाँ पे बेसिक्स के भी सारे टॉपिक्स कवर करवाए हैं जो शेयरिंग को लेके हैं, या फिर जो आपके 2 बंदों में शेयर करना है, एक कॉमन अमाउंट दी गई है तो वो करने के लिए, और जो थर्ड रूल है वहाँ पे वो भी डिस्कस हुआ है। तो लास्ट वीडियो में आपको सारा मिल जाएगा, उसका मैं लिंक आपको दे दूँगी, कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।